जब भी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी की बात होती है तो जो नाम सबसे पहले याद आता है वो है बीरबल का। अकबर और बीरबल के जुगलबंदी के किस्से बहुत मशहूर हैं। बेशक इनकी कहानियाँ सदियों पुरानी हैं, लेकिन इनका महत्व आज भी कायम है। इनकी कहानियाँ हमें गुदगुदाती भी हैं, कुछ सिखाती भी हैं और हमेशा से सभी के लिए प्रेरणादायक रही हैं। यदि आप अपने बच्चे को यह सिखाना चाहते हैं कि कैसे किसी समस्या का हल शांत रह करके और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किया जा सकता है, तो उन्हें ये किस्से कहानियाँ ज़रूर सुनाइए। आइए आज हम आपको सुनाते हैं कहानी अकबर का साला। बीरबल की बुद्धि, चतुराई और चतुराई से किसी भी समस्या का हल बहुत ही आसानी से निकाल लेने की कला के कारण बादशाह अकबर उन्हें बहुत पसंद करते थे और यही कारण था कि दूसरे लोग बीरबल से बहुत जलते थे। बीरबल से जलने वालों में एक था अकबर का साला। अकबर का साला अपने आप को बीरबल के जितना ही बुद्धिमान, होशियार समझता था और वो चाहता था कि जो स्थान और सम्मान बीरबल को मिला हुआ है वो मुझे मिले। बादशाह अकबर ये बात जानते थे कि बीरबल का स्थान कोई नहीं ले सकता। वो अपने साले को समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन उनका साला मानने को तैयार नहीं था। तब बादशाह को एक युक्ति सूझी। उन्होंने सोचा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे कोई काम देकर ही समझाना पड़ेगा। उन्होंने कोयले से भरी एक बोरी मंगवाई और अपने साले को कहा कि तुम अपनी सूझबूझ और दिमाग का इस्तेमाल करके इस कोयले की बोरी को इस शहर के सबसे लालची सेठ दमड़ी लाल को बेच कर आओ। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुरंत बीरबल का स्थान तुम्हें दे दूंगा। उनका साला मान गया और उसने उस कोयले की बोरी को लेकर सेठ दमड़ी लाल के पास पहुंच गया। दमड़ी लाल भी दमड़ी लाल था, वो ऐसे ही किसी की बातों में आने वाला नहीं था। उसने उस कोयले की बोरी को लेने से मना कर दिया। अकबर का साला उदास चेहरा लेकर महल लौट आया और बोला कि मैं ये काम नहीं कर पाया। बादशाह अपने साले के सामने ही वही काम बीरबल को सौंपे। बीरबल ने कहा कि महाराज, आप एक कोयले की बोरी बेचने की बात कहते हैं, मैं तो कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच सकता हूँ। ये सुनकर बादशाह का साला दंग रह गया। बादशाह बोले कि ठीक है, तुम एक कोयले का टुकड़ा ही बेच कर आओ। बादशाह की इजाज़त मिलने के बाद बीरबल कोयले का एक टुकड़ा लेकर वहाँ से चले गए। सबसे पहले बीरबल ने अपने लिए एक बढ़िया सा कुर्ता सिलवाया, फिर गले में हीरे मोतियों की मालाएं पहनी, महंगे दिखने वाले जूते पहन लिए और उस कोयले के टुकड़े को बहुत ही बारीक पिसवाकर कांच की एक शीशी में डलवा लिया और उसे लेकर जा पहुँचे महल के मेहमान वाले कमरे में और एक इश्तिहार दिया कि बगदाद में एक शेख आए हैं। उनके पास एक ऐसा सुरमा है जिसको लगाने वाले को उसके पूर्वज दिखाई देते हैं और यदि पूर्वज ने कोई धन छुपा रखा हो तो वो भी बता देते हैं। इसकी चर्चा पूरे शहर में होने लगी। इसकी खबर सेठ दमड़ी लाल को भी हुई। दमड़ी लाल ने सोचा, मेरे पूर्वजों ने ज़रूर कोई धन छुपा रखी होगी। वो उस सुरमे को लेने के लिए शेख बने बीरबल के पास जा पहुंचा और बोला कि मुझे वो सुरमा चाहिए। बीरबल ने कहा कि आपको वो सुरमा मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत है 10,000 रुपये। सेठ दमड़ी लाल बहुत चालाक था। उसने कहा कि मैं पहले इसे आंखों में लगाऊंगा, मेरे पूर्वज दिखाई देंगे, फिर मैं आपको पैसे दूंगा। बीरबल ने कहा कि ऐसा करने की इजाज़त है आपको, लेकिन इसे करने के लिए आपको इस नगर के चौराहे पर आना होगा। सेठ जी तैयार हो गए। इस करिश्मे को देखने के लिए चौराहे पर भीड़ इकट्ठी हो गई और उस भीड़ के सामने बीरबल चिल्ला चिल्ला कर बोले
इस सुरमे को सेठ जी अपनी आँखों में लगाएंगे, उन्हें उनके पूर्वज दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि ये सेठ जी अपने माँ बाप के असली औलाद हैं। और यदि उन्हें उनके पूर्वज दिखाई नहीं देते हैं तो इसका मतलब होगा कि वे अपने माँ बाप के असली औलाद नहीं हैं। असली औलादों को ही उनके पूर्वज दिखाई देते हैं। सेठ जी को वो सुरमा लगाया गया और सेठ जी आंखें बंद करके बैठ गए, पर उन्हें उनके पूर्वज दिखाई नहीं दिए। अब सेठ जी ने सोचा कि अब यदि मैं ये कहता हूँ कि मुझे मेरे पूर्वज दिखाई नहीं दिए तो बहुत अपमान की बात होगी कि मैं अपने माँ बाप का असली औलाद नहीं हूँ। अतः उन्हें झूठ बोलना पड़ा कि हाँ, मुझे मेरे पूर्वज दिखाई दिए। और अंदर ही अंदर गुस्से से लाल पीले होते हुए वो 10,000 रुपये बीरबल के हाथों में दिए। बीरबल खुश हो गए और उस पैसे को लेकर के जा पहुँचे महल। महाराज के हाथों में पैसे सौंपते हुए उन्होंने सारा वृतांत सुनाया। महाराज बहुत खुश हुए और सारे लोग दंग रह गए बीरबल की चतुराई से। तो ये थी कहानी अकबर का साला। मुझे उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई। मैं फिर मिलूँगी अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।